तो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास को। आज हम लोग बात करने वाले हैं लुसेंट बुक से जियोग्राफी पार्ट की। बहुत दिनों से आप लोगों से बात हो रही थी कि लुसेंट आप लोगों ने शुरू किया कि नहीं, तो आप लोगों का जवाब था अभी नहीं शुरू किया है, किसी ने तो बुक भी नहीं लिया है, कोई थोड़ा बहुत पढ़ के फिर स्टॉप कर दिया है। तो एक रूटीन में थोड़ा डेली करके हम लोग इसको कवर करेंगे। मैं साथ रहूँगा आप लोगों के और इसको जो है कवर कराने का कोशिश करूँगा। अगर साथ में आप लोग रहेंगे तो हम लोग लुसेंट बुक कवर कर लेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल की। भूगोल से हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसे कि भूगोल के जो जनक हैं, भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम जस पीरियोड्स है। भूगोल का पहले जो है जियोलॉजी में, हिस्ट्री में और अन्य विषयों में जो है इसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली और 20वीं शताब्दी में मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाने लगा। अब देखा जाए तो भूगोल में दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा जो है वो है संभववाद की, जिसके अनुसार मनुष्य जो है अपने अनुसार प्रकृति में जो संभावनाएं हैं उसको इस्तेमाल करता है, प्राकृतिक चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है और उसका अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर रहा है। तो ये संभववाद है कि प्रकृति में संभावना है और उन संभावनाओं पे काम करके व्यक्ति अपने जीवन को सरल बना रहा है। दूसरी जो विचारधारा है वो निश्चयवाद के है, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि मानव की सारी गतिविधियां जो हैं प्रकृति के अधीन है, प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है। संभववाद सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं उनके बारे में बात किया जाए तो बाइडर, डी ला ब्लास और फैब्रे हैं। वहीं अगर हम लोग निश्चयवाद की बात करें तो इसमें भूगोलवेत्ता रिटर, रैटजेल, एलन सैम्पल और हंटिंगटन। अगर बात किया जाए कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल के जनक। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटास्थनीज हैं। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियन। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ऑन्सवावर। गणितीय भूगोल के जनक एवं संस्थापक थेल्स एवं एनेक्सीमिंडर। विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता जो है मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के जो निर्माणकर्ता थे अनेक्सीमिंडर थे। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को कहा जाता है। अगर इसकी हम लोग परिभाषा की बात करें तो इसमें स्ट्रैबो कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। इसके अलावा कैलेडियस टालमी का कहना है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग से देखने वाला आभामय विज्ञान है।
आर्थर होम्स ने कहा कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय जो है महाविस्फोट का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक एव जॉर्ज लेमेंतेयर हैं। दूसरा सिद्धांत साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना है, जिसके प्रतिपादक थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो दोलन गति का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक डॉक्टर एलन संडेजा हैं। और चौथा स्फीति सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक एलन गुथ हैं। इन सिद्धांतों में सबसे लोकप्रिय जो है वो महाविस्फोट का सिद्धांत है। तो आइए हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत की थ्योरी में यह माना जाता है कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट होता है, जो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इन बातों की पुष्टि करने के लिए नासा ने 2001 ईस्वी में मैप नाम का एक उपग्रह छोड़ा है। मैप उपग्रह जो है, इसके नेतृत्व करता विल्किंसन महोदय थे, जिससे प्राप्त चित्रों के आधार पर 11 फरवरी 2013 को नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा किया। सितंबर 2002 में विल्किंसन महोदय के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप ग्रह के नाम को 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप कर दिया गया। एक और प्रयोग हो रहा है। 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, शॉर्ट में जिसको CERN के नाम से जानते हैं, ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग लार्ज हाइड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग किया। यह प्रयोग 2008 में असफल रहा था। इस प्रयोग में प्रोटॉन बीमों की लगभग प्रकाश गति से टकराकर हिग्गस बोसॉन का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य जो है हिग्गस बोसॉन में ही छिपा हुआ है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त कर ली। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। अगर हम लोग ब्रह्मांड के व्यास की बात करें तो ब्रह्मांड का व्यास 10 पे 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। अगर मंदाकिनी की हम लोग बात करें तो मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है
जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ है। निहारिका की अगर बात किया जाए तो यह ब्रह्मांडी नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका दो अलग अलग कारणों, पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से संबंधित है। निहारिका के कुछ जो प्रकार हैं उसमें पहला उत्सर्जन निहारिकाएँ हैं, दूसरा परावर्तन निहारिकाएँ, तीसरा श्याम निहारिकाएँ, चौथा ग्रही निहारिकाएँ और पांचवा आर्यन नेबुला, ये निहारिकाएँ हैं। आइए हम सौर मंडल की बात करते हैं। प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह है। हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु जो है वो सूर्य है। बाकी 8 ग्रह इसके इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य की हम लोग बात करें, दुग्ध मेखला या मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। इसकी गति 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। केंद्रीय भाग क्रोट का ताप 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10/11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बों चलते हुए गैसों का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, जिसमें पहले 11 वर्षों तक यह बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों में ये घटता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना ज़्यादा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानने वाले खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी 140 ईस्वी मिस्र से संबंध रखते हैं। 1473 से 1443 1473 से 1543 निकोलस कापरनिकस, जो पोलैंड के निवासी थे, ने दर्शाया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक जोहानस कैपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की और 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमारी मंदाकिनी मिल्की वे या दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई और सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित बताया गया। आइए हम लोग सौर मंडल की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ IAU की
प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला परंपरागत ग्रह है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बौने ग्रह जिसमें प्लूटो, चेरान, सेरस 2003 यूवी 313 है। लघु सौरमंडलीय पिंड जिसमें धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे ग्रह खगोलीय पिंड आते हैं। प्राग सम्मेलन 2006 में ग्रह की परिभाषा तय करने के साथ ही यम प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व सूर्य ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। दूसरा है बृहस्पति या बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। नंगी आंखों से देखे जा सकने वाले ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि हैं। परिक्रमण काल के आधार पर जो ग्रहों का क्रम है वो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि है। द्रव्यमान के आधार पर मंगल पहला, दूसरे नंबर पर बृहस्पति, तीसरे नंबर पर शुक्र, चौथे नंबर पर बुध, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, पांचवें नंबर पे जो है आपका हो जाएगा वरुण, छठवें नंबर पे आपका हो जाएगा अरुण, सातवें नंबर पे हो जाएगा आपका बृहस्पति और आठवें पे आपका शुक्र। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम, बाकी सबकी पश्चिम से पूर्व है। शुक्र और अरुण को याद रखेंगे कि ये पूर्व से पश्चिम है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात किया है। इसके बाद हम लोग पृथ्वी की बात अगर करें तो भूवैज्ञानिक समय की, तो पृथ्वी की आयु 4 से 5 अरब वर्ष आगे गई है। पृथ्वी पहले गैस फिर तरल हुई, इसके बाद इसका ऊपरी भाग ठोस अवस्था में आ गया। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम का विकास सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक जियोवान्नी अद्वीना ने सन 1760 में किया था। सन 1881 में इटली के बोलोगना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस में समस्त विश्व के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का विकास किया गया। वस्तुतः चट्टानें ही पृथ्वी के इतिहास की पृष्ठ हैं। जिस प्रकार मानव इतिहास की लंबी कहानी को विभिन्न युगों अथवा कालों में बांटा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा से महाकल्पों, युगों तथा कल्पों में बांटा गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।